ब्यूटीफुल सोल, देखते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपका ईगो मेल्ट हुआ है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। इंसान के अंदर ईगो और सोल दोनों रहते हैं। इनका कनेक्शन भी ऐसा है कि अगर हम सोल की मानते हैं तो ईगो को छोड़ना पड़ता है, और ईगो को पकड़ कर रखते हैं तो हमारे जो सोल कनेक्शन हैं वह खराब हो सकते हैं। यह सब किस तरह बैलेंस बनाना है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स हमें कार्ड के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं। द डेविल, 3 of cups, justice, lovers, 10 of cups, 8 of cups, ace of swords, the world। आज का टॉपिक है ईगो और सोल का जो कनेक्शन है। सच में इन दोनों का कनेक्शन किस तरह का है जानते हैं। सॉरी। ईगो हमें सेपरेशन की तरफ लेकर जाता है, जबकि सोल हमें जुड़ाव की तरफ, कनेक्शन की तरफ लेकर जाता है। आपके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या वह आसान है? यह हमें गहराई से सोचने के लिए बताता है। हर इंसान में कम या ज़्यादा लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो क्या आप अपनी ईगो को छोड़कर अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं? जानने की कोशिश भी करते हैं कि आपकी अंदर की जो आवाज़ है वह आपसे क्या कहना चाहती है? क्या यह ज़रूरी नहीं है? बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। पहला ही कार्ड आया है द डेविल का, जो ईगोस्टिक पर्सन, जिसकी एनर्जी जो है डेविलिश है, डोमिनेट करना, यही उनका काम है। अपने ईगो से हैंडल करना, दूसरों को अपने पावर का झांसा देना, बांध कर रखना, अपने दायरे बनाकर रखना, यह सारी बातें एक ईगोस्टिक पर्सन के पास होती है। उसका भी व्यवहार कुछ इसी तरह का होता है, जो दूसरों की खुशियों को ब्रेक करता है। लेकिन जब हम अपनी ईगो को मेल्ट करते हैं तो हमारे रिलेशन जो आत्मा से जुड़े हुए हैं वह अच्छे बनते हैं। हमारे फैमिली में हम खुशियाँ लाते हैं। हम अपने फैमिली के लिए अच्छे डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा ईगो मेल्ट होता है तब यह सब बातें होती हैं। हमारी फैमिली एक खुशहाल फैमिली बनती है। यह सिर्फ फैमिली की खुशी की बात नहीं है, बल्कि जहाँ वर्क करते हैं वहाँ पर अपने आसपास के लोगों में, अपने दोस्तों में, सबके साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहते हैं। ईगो मेल्ट कर देना इसका मतलब यह भी नहीं है कि किसी का डोमिनेटिंग नेचर हमें सहना पड़ेगा। खुद के लिए स्टैंड लेने की भी बहुत ज़रूरत है। बस हम किसी के ऊपर अत्याचार ना करें, उसे अपना ईगो ना दिखाए, उसे नीचा और हम ऊंचे यह ना समझे। बस यही कहना था। किसी की डोमिनेटिंग नेचर को सहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ईगो है हम कब ख़त्म कर पाते हैं? जब हम अकेले में होते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं। सेपरेशन का जब समय आता है तब हम ईगो को
ख़त्म कर पाते हैं तब हम समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या अच्छा और क्या बुरा है। लेकिन सेपरेशन क्यों आता है? जब हम ईगो में होते हैं, ईगो के कारण ही हमारे रिलेशन ख़राब होते हैं, हमारे आसपास के लोग हमसे दूरियां बनाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं। तो यह एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन कभी एक साथ चलते नहीं हैं, एक दूसरे को समझते नहीं हैं। नदी के दो किनारे समझ लो या फिर एक सिक्के के दो पहलू। यही ईगो और सोल का कनेक्शन है। सोल हमें हमेशा प्यार करना सिखाती है, जोड़ना सिखाती है, साथ चलना, लेकर चलना, एक दूसरे की केयर को सिखाती है। सोल हमें जोड़े रखती है तो ईगो हम में डिस्टेंस बनाता है, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना सिखाता है। ईगो हमें अकेला कर देता है तो सोल हमें जोड़े रखता है। तो हमें क्या बढ़ाने की ज़रूरत है, यह हम सबको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी दुनिया यहीं पर है और इन्हीं लोगों के साथ हमें रहना है। तो हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमें ईगो में रहना चाहिए या प्यार बांटना चाहिए, यह हमें समझने की ज़रूरत है। अगर ईश्वर ने हमें पावर दी है, पैसा दिया है, स्ट्रेंथ दी है, दिमाग दिया है, नॉलेज दिया है, तो इसका इस्तेमाल हमें कहाँ, किस तरह से और कितना करना है, यह भी हमें समझ में आना चाहिए। तभी हम ईगो में और अपने सोल कनेक्शन में बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। जब हमारा सेपरेशन होता है तभी हमारा ईगो मेल्ट होता है। अगर हमारी गलती हमारे ध्यान में आ जाए, हम उस गलती को सुधार लें, तो अब भी हमारा ईगो मेल्ट होता है। सेपरेशन में ही ईगो मेल्ट हो सकता है। ऐसे रिलेशन में या किसी के साथ में रहकर हमारा ईगो कभी मेल्ट नहीं होता, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम ईगो से बात कर रहे हैं। हमें लगता है ये तो हमारी आदत है, हमारी बात करने का ढंग है, लेकिन इससे हम दूसरों को हर्ट करते हैं। यह बात हम समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए थोड़ा समय हमें खुद के साथ शांति से बिताने की ज़रूरत होती है। अगर हम ईगो को ख़त्म कर देते हैं तो रिलेशन को बचा लेते हैं, और अगर हम रिलेशन को ख़त्म करते हैं तो ईगो में खुद भी ख़त्म हो जाते हैं। आपका ईगो कहाँ लेकर आपको जा रहा है, यह सोचने की बहुत ज़रूरत है। आप इस रीडिंग से कुछ समझ पाए हैं, कुछ कनेक्ट कर पाते हैं तो ज़रूर बताइए कि इंसान के लिए ईगो ज़रूरी है या सोल के कनेक्शन ज़रूरी है। क्या ईगो और सोल के कनेक्शन साथ साथ चलते हैं? क्या इसमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है? और यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड आया है। हमें रिलेशंस के साथ और खुद के साथ न्याय करना है, तो ईगो ख़त्म करो पूरा, ऐसी बात नहीं है। ईगो ज़रूरी है, यह हमें सेल्फ वर्थ को बताता है, लेकिन सर चढ़कर ना बोले, किसी को डोमिनेट ना करे, बल्कि इस ईगो कहने से अच्छा है कि हमारी इनर पावर का सही इस्तेमाल करें ताकि हमारे रिलेशन को उसका फ़ायदा मिल सके। तो ईगो और सोल कनेक्शन साथ साथ चलते हैं, चाहे दोनों ना मिले, लेकिन दोनों की ज़रूरत है। दोनों ही अपनी जगह सही है, बस कब किसका कितना इस्तेमाल करना है यह हमें आना चाहिए। थैंक यू।